जो आत्मा की साधना में संलग्न हैं और आत्मा की साधना के माध्यम से जो विशुद्धि प्राप्त हुई और विशुद्धि के माध्यम से उनके पास में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के साथ में अवधि ज्ञान भी उपलब्ध है। और पुण्यात्मा धन्य कुमार उन मुनिराज के चरणों में बैठा हुआ है और उससे धन्य कुमार को उसके पूर्व के वृत्तांत को बताया जा रहा है। और मुनिराज आगे कहते हैं, सेठ जी ने रत्नों का वह मंदिर का निर्माण करवाया और अब व्यापार करने के लिए उनको विदेश जाना है। ब्रह्मचारी की चर्चा सर्वत्र है। त्यागी वृत्ति का बड़ा नाम उस क्षेत्र में चल रहा है। लोगों की भी भावना हुई हमारे नगर में भी कोई त्यागी वृत्ति आए, धर्म की दो बातें करें, हमारी समाज का भी उद्धार हो जाए। चाहते हैं कि नहीं चाहते आप लोग? आपके नगर में कोई त्यागी वृत्ति आए, चाहते हैं ना? हैं? अच्छे से बोलो ना। तो उस नगर के लोग भी चाहते थे और सेठ जी को आगे करके सब लोग उन त्यागी जी के पास गए। और त्यागी जी क्या थे? अंदर से मायावी थे, ऊपर से त्यागी थे। उनसे निवेदन किया, हमारे नगर में पधारो, नूतन मंदिर का निर्माण है और वहाँ पर हमारे सेठ जी इन्होंने अपनी कमाई, गाड़ी कमाई को पूरा मंदिर में लगा दिया, दान कर दिया और आप वहाँ के भगवान के दर्शन करोगे तो गदगद हो जाओगे। मगर क्या कर सकते हैं, मायाचारी बड़ी अलग होती है। एक कहावत सुनी गई है, अरकतिया के मुख नहीं गोंच के दंत, जो नर सीधे दीखते उनसे बचिए संत। आरी होती है, आरी के मुख नहीं होता है और गोंच के दंत नहीं होते, मगर आरी लकड़ी को अलग अलग भागों में बांट देती, चीर देती। गोंच भाई गाय भैंस आदि के दूध के स्थान पर चिपक जाती है तो पूरा खून पी लेती है, मवाद पी लेती है। देखने में बहुत सीधी लगेगी आपको। आरी भी सीधी होती है और गोंच भी सीधी होती है। वैसे ही लोग सीधे दिखते हैं। यदि ज़्यादा सीधे लगते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कहीं दाल में काला तो नहीं, गड़बड़ी तो नहीं। ऐसा होता है कई बार। कोई सुना रहा था इटारसी की बात, कोई त्यागी जी यहाँ पर आए थे और वह कहते थे, देखो मैंने 3 उपवास कर लिए, मेरा शरीर में कोई अंतर नहीं आया। बाद में उनको पकड़ा गया तो पता लगता था पराठे खाते थे रात में। होता है जब धर्म समझ में नहीं आता, मिथ्यात्व कर्म का तीव्र होता है तो ऐसा भी हो जाता है। मगर याद रखो, कर्म सिद्धांत में किसी के साथ लिहाज नहीं होता, किसी के लिए कृपांक नहीं मिलती, ग्रेस नहीं मिलती। कई विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, वो तो चाहते हैं ग्रेस मिले, कृपांक मिले। जानते कृपांक? फोकट के अंक, फोकट के नंबर का नाम कृपांक बोलते हैं हिंदी में। आओ सुनो, भाई मायावी त्यागी था
उसने कहा मुझे वहाँ जाना है, मुझको उन्होंने बुलाया है, उस नगर के लोग लंबे समय से लगे, अब मैं आपके नगर में कैसे जाऊँगा बताओ। नहीं नहीं भैया जी ऐसा नहीं करो, हम पे भी दया करो, हम भी तो भावना रखते हैं, आपको समय के लिए आओ, पूरी सेवा की जाएगी, पूरा प्रबंध होगा आपके, पूरे समाज के लोग पलक पावड़े बिछा करके बैठे हुए, कब त्यागी जी आए और कब उपदेश हमारे नगर में हो। मन में भावे मोड़े लावे, मन में तो लगा कि हाँ देखो अच्छे बुद्धू मिल गए हमको, और बाहर में कहते नहीं नहीं बताते हैं, सोचते हैं, विचार करते समझते हैं, और अंत में आकर के वो मायावी व्यक्ति त्यागी का वेश धारण करके उस नगर में आ गया। कौन से देश की चर्चा हो रही? मगध देश की चर्चा हो रही। मगध देश में जहाँ भोगावती नगरी थी, उसी देश में एक भूतिलक नाम का नगर भी था। उस भूतिलक नगर में एक धनपति नाम के वैश्य सेठ जी निवास करते थे। बहुत ही पवित्र भावना थी उनको, तो पुण्य से संपत्ति दिन दुनी रात चौगुनी प्राप्त होती थी, मगर उन्होंने ये सुन रखा था, समझ रखा था, पानी बाणे नाव में, घर में बाणे दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानों काम। सुनो ध्यान से, नर्मदापुरम की यात्रा की आप लोगों ने, जिसको पुराने समय में होशंगाबाद बोलते थे, वहाँ से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी निकलती है, और उस नदी में नाव भी चलती है, और नाव में आप लोग यात्रा भी कर चुके होंगे, बैठे होंगे। कभी कभी नाव टूट जाती है, चटक जाती, तो पानी नदी का नाव में भर जाता है, क्योंकि हमेशा पानी में नाव होती है, और कभी कभी नाव में पानी होता है। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, कभी पुण्य होता है तो कभी पाप होता है, कभी प्रकाश होता है तो अंधेरा होता है, कभी पूर्णिमा होती है तो कभी अमावस्या होती। जोड़ियाँ हैं, संयोग है तो वियोग भी होता है। सुन रहे सब लोग? सो तो नहीं गए? अच्छा, महाराज जी यहाँ पर आ गए। अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा लग रहा तो याद रखो, आ गए तो जाने भी वाले हैं महाराज, आए तो जाएंगे पक्का है। लग रहा आए नहीं, 1.5 महीना निकला जा रहा है। इसलिए आप लोगों को यदि संयोग में हंसी आ रही तो वियोग को भी याद रखना चाहिए, ताकि आपका संतुलन बना रहे, आपका वह बैलेंस बना रहे। ज़्यादा हंसना भी ठीक नहीं, रोना भी ठीक नहीं, मगर जो भी करना है कर लेना चाहिए। एक घड़ियाँ लगी रहती दीवार पर, इनमें आवाज़ आती रहती। कभी सुना घड़ी में आवाज़ कैसी आती है? अच्छा, सुनी आपने? टिक टिक करती घड़ी सभी को मानो ये बतलाती है, करना है तो जल्दी कर लो, घड़ी बीतती जाती है, घड़ी बीतती जाती है। ये ताली बजाने को नहीं, ये करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ कर लो। वो सेठ जी समझ चुके थे कि नाव मेरी पानी भरता है, जितनी जल्दी हो सके द्रुत गति से पानी को उलिचना चाहिए, बाहर नाव से निकाल देना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? अभिषेक भाई, पंडित जी, नाव में पानी भरेगा तो क्या होगा?
हैं, नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार से घर में धन भर जाएगा। बोलो क्या होगा? अब नहीं बोल रहे हैं। घर नहीं डूब जाएगा, हम ही डूब जाएंगे, नरक पहुंच जाएंगे। सेठ जी को ये सिद्धांत पता था, हमेशा दान में तत्पर रहते थे। उन्होंने बहुत ही आकर्षक आध्यात्मिक वातावरण वाला, अध्यात्म की छटा बिखरने वाला, शिखर गगनचुंबी शिखरों वाला मंदिर बनवाया। अंदर मंदिर में रत्न खचित हुए थे, वेदियों में रत्न लगे थे, स्वर्ण की वेदियां रत्नों से खचित थी और रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान थी। एक बार कोई दर्शन करने आ जाए, जाने का मन नहीं लेता था भाई, जाने का नाम नहीं लेता था। और बंधुओं, वो मायावी त्यागी आया और बहुत ही रोचक आकर्षक उपदेश दिया। सब पूरे नगर के लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। एक ही चर्चा है, भाई ऐसे त्यागी तो अपने नगर में, बोलो ना, कभी नहीं आए। कैसे त्यागी वृत्ति हैं, पता लगेगा। सेठ जी ने कहा 2-4 दिन के बाद, भैया जी अब मैं व्यापार करने जा रहा हूँ और कुछ महीनों के बाद लौटना होगा। 4 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि जहाज से यात्रा होना है, समंदर के रास्ते से जाना है, विदेश की यात्रा है, व्यापार है, समय लगेगा। आपसे निवेदन है, ये मंदिर का ख्याल रखना। ये ताले वगैरह समय से लगा दिए अगर, देखो हम त्यागी वृत्ति हैं, आत्मा के लिए निकले हैं, आत्मा कल्याण का, ये चक्कर में नहीं पड़ते भी हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये तो आप प्रबंध करो। नहीं 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 शायद ऐसा नहीं करना। आपसे निवेदन है, देखो नगर के सबके धंधे पानी है, घर गृहस्थी के काम है, आपसे विनती है, निवेदन, आपको जो करवाना कर देंगे, मगर आपको कभी यहाँ से छोड़ के नहीं जाना। इसी नगर में, इसी मंदिर में रहना है। आपसे बहुत निवेदन करता हूँ। वो त्यागी के दोनों पांव पकड़ लिए। किसने? सेठ जी ने पांव पकड़ लिए। अब मन में भावे, मूड हिलावे, अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, जो चाहता था वो होता जा रहा है। मगर याद रखो, शास्त्र में लिखा है, माया त्रग्योनस्य, माया जारी करने से, छल करने से, धोखा देने से तिरंछ आयु का आश्रय बंद होता है। और बहुत आरंभ के भाव करने से, बहुत परिचय की चाय रखने से नरक आयु का आश्रय बंद होता है। वो जो जैसा भाव करेगा वैसा आयु का बंद होगा। कहीं ऐसा तो नहीं लिखा जैनियों को नरक आयु का बंद नहीं होता, तिरंछ आयु का बंद नहीं होता। पंडित जी कहीं शास्त्र में ऐसा आया होगा? जैन कुल में जन्म लेकर कोई नरक नहीं जाता है। मायाचारी करने से तिरंछ नहीं बनता, ऐसा है क्या? बोलो ना। फिर मायाचारी क्यों होती है? बहुत ही आरंभ परिग्रह का भाव क्यों होता है? उस मायावी पापी, उस बाहर से दिखने वाला त्यागी सोचता अच्छा मौका मिला है, 4-6 महीने में लौटकर आना है, तब तक तो मैं सब कुछ जो चाहूँगा वो कर लूँगा। आगे क्या होता है? वह मुनि महाराज जी उस धन्य कुमार को उसी की अतीत की कहानी सुना रहे हैं। आगे की कहानी क्या होती है
आपको पुनः 24 घंटे की प्रतीक्षा करना होगा। आगे इंतज़ार कीजिए, आगे मुनिराज क्या कहते हैं, क्या बतलाते हैं। अब समय है प्रश्न स्वाध्याय का। कीजिएगा अपनी जिज्ञासा और समाधान करने का, यहाँ से आपको समय मिलेगा। हाँ।